अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आलाते ज़र एतबार। आलाते ज़र एतबार में सबसे पहले हम अपने रवायती जो आलात हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो होंगे वो जदीद जो आलाते ज़र हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास रवायती आलाते ज़र के अंदर आपके पास आता है किताबी हिसाब। किताबी हिसाब किताबी हिसाब आपका क्या होता है? यहाँ हिसाब किताब आपका क्या है? हम जो रोज़मर्रा मामलात के लिए अपने महल्ले की दुकानों या फिर बाज़ार में से जब चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं तो वहाँ पर एक जो छोटा खातानामा जो लगा हुआ होता है, जो छोटी कापी लगी हुई होती है, उसको हम कहते हैं हिसाब किताब या किताबी हिसाब कहते हैं, जिसके अंदर आप हर रोज़ जो ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी करते हैं उसमें उसका जो बाकायदा जो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है। इसे हम कहते हैं किताबी हिसाब कहते हैं। उसके बाद सेकंड है आपके पास प्रोमेसरी नोट या प्रो नोट या फिर प्रो नोट। प्रो नोट जो होता है इसके अंदर एक खरीदार जो होता है वो फ़रोख्तकार को रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन की तरह से लिखता है कि मैंने आपसे जो माल लिया है इसके बदले में जो अदायगी होगी वो आपको मैं फ़लाँ मुद्दत के अंदर जो होगा वो करूँगा। इसको हम कहते हैं प्रो नोट या फिर प्रोमिसरी नोट कहते हैं। उसके बाद सेकंड है, थर्ड आपके पास आ जाता है हुंडी, जिसको हम इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। हुंडी जो होता है ये ख़रीदार और फ़रोख्तकार के दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ख़रीदार जो होता है वो फ़रोख्तकार को लिखता है कि मैं आपकी जो अदायगी होगी फ़लाँ मुद्दत या फ़लाँ टाइम में या फ़लाँ ड्यूरेशंस के अंदर जो होगी वो आपको अदा कर सकता हूँ। तो इसके अंदर जो होता है वो मिडल मैन का जो काम करता है वो बैंक गारंटियर के तौर पर जो होता है वो काम करता है। उसके बाद हुंडी की कुछ इकसाम से आपके पास दृष्टि हुंडी होती है, मुद्दती होती है, बदेशी होती है और देशी हुंडी होती है। दृष्टि हुंडी क्या होती है? ऐसी हुंडी होती है, ऐसा एग्रीमेंट होता है जो फौरी तौर पर आपका इस पर अमल कर दिया जाता है। इसमें ख़रीदार फ़रोख्तकार को लिखता है कि मैं आपको जैसे ही मेरे पास मटेरियल पहुंचेगा, जैसे ही उसके पास माल पहुंचता है वो फौरी तौर पर जो पेमेंट होती है वो कर दे। इसे हम कहते हैं दृष्टि हुंडी कहते हैं। उसके बाद है मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी के अंदर क्या होता है? आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें खरीदार जो होता है वो फ़रोख्तकार को लिखता है कि मैं आपको जो अदायगी होगी वो फ़लाँ मुद्दत में करूँगा। इसमें 3 माह, 6 माह, 9 माह ये मुद्दत जो होती है वो डिसाइड होती है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो होता है वो ख़रीदार और फ़रोख्तकार जो होता है आपस में लेन देन जो होता है वो करते हैं। यानी कि ख़रीदार ने अगर माल ले लिया और उसने कहा कि मैं 3 माह में आपको इसकी अदायगी करूँगा, तो फिर वो 3 माह के बाद जो है इसको अदायगी करता है। अगर 6 माह है तो 6 माह की पर अदायगी करें, 9 माह है तो 9 माह से 9 माह के बाद जो है उसकी अदायगी करेगा। उसके बाद होता है सी पार्ट है आपके पास देशी। देशी हुंडी से मुराद ये होता है कि ये आपके देश के अंदर होता है, आपके मुल्क के अंदर होता है। आप मुल्क के अंदर जितना भी हुंडी के ज़रिए लेन देन करेंगे वो सारे का सारा जो होगा वो देशी हुंडी कहलाएगा। और अगर आप अपना लेन देन जो है, अपना कारोबारी लेन देन जो होगा मुल्क से बाहर वाले लोगों के साथ करेंगे तो वहाँ पर जो होगा वो आपके पास बनेगा विदेशी। यानी कि आप अपने मुल्क से बाहर वालों के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं विदेशी हुंडी कहते हैं। अगर आप अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के साथ करेंगे, अपने मुल्क की बाउंड्री के अंदर लेन देन करेंगे, वो सारे का सारा जो होगा वो देशी हुंडी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास पॉइंट है चेक।
चेक एक ऐसा हुक्मनामा होता है जिसमें अमानत देने वाला पर्सन जो होता है, यानी कि जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो आपने अपनी एक अमानत रखवाई होती है, जिसमें अमानत गुजार जो होता है वो बैंक को लिखता है कि आप मेरे पैसों में से, मेरी पेमेंट्स में से मुझे इतनी पेमेंट जो होगी वो वापस कर दें या इतनी अदा कर दें। तो ये क्या कहलाता है? आपका चेक कहलाता है। तो हम आम तौर पर जो जितना भी लेन देन करते हैं, जितना भी बैंक से आम तौर पर हम जो पैसे निकलवाते हैं, तो वो चेक के ज़रिए ही निकलवाते हैं। और फिर उसके बाद चेक की कुछ इकसाम्स आ जाती हैं आपके पास। सबसे पहले जो हम आम हामिल चेक है, आमतौर पर हम जितने भी बैंक में से अपने अकाउंट में से जो पैसे निकलवाते हैं तो चेक काट कर जब देते हैं तो उसमें जो अदायगी होती है कोई भी पर्सन जो होता है वो जाकर जो पेमेंट्स होती है वो वसूल कर सकता है, उसे हम कहते हैं हामिल चेक कहते हैं। उसके बाद होता है हुक्मी चेक होता है, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर चेक। हुक्मी चेक एक ऐसा चेक होता है जिसमें लिख दिया जाता है पेज, जिस पर्सन के पेज के आगे जिस पर्सन का नाम लिख दिया जाएगा वो जो अदायगी होगी वो उसी पर्सन को की जाएगी। वहाँ पर बेरर का लफ्ज़ जो होता है वो काट दिया जाता है, ऑर्डर का जो लफ्ज़ होता है वो लिख दिया जाता है। इसका मतलब होगा जिस पर्सन का नाम लिखा होगा वहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को शो करेगा, और जब अपनी आइडेंटिटी को शो करेगा तो फिर उसी को जो पेमेंट्स होगी वो दी जाएगी। चाहे चेक जो है वो ए पर्सन का हो और रिसीव करने की, पेमेंट रिसीव करने के लिए बी पर्सन जाएगा, तो बी पर्सन का जो होगा वो नाम लिख दिया जाएगा, पेज काट कर वहाँ पे ऑर्डर का जो लफ्ज़ होगा लिख दिया जाएगा, जो इस चीज़ को अप्लाई कर रहा होगा कि आपने जो पेमेंट देनी है वो इस फलां आदमी को अदा करनी बैंक वाले। उसके बाद है निशान ज़दा चेक। हुक्मी चेक के बाद आता है निशान ज़दा चेक। निशान ज़दा चेक जो होता है इसके अंदर ये होता है कि आप चेक के बाएं जानिब दो मुतवाज़ी लाइंस लगाते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं पेज अकाउंट्स ओनली। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो अदायगी होगी, जो पर्सन चेक लेकर गया हुआ होता है जिस उसको नहीं की जाती, वो क्या करता है उस चेक को अपने अकाउंट्स में जमा करवाता है और अपने अकाउंट में अपने हामिल चेक, अपने जो अकाउंट की जो चेक बुक होगी उसके ज़रिए जो होगा वो पैसे जो होगा वो निकलवाएगा। इसमें ये होता है पेज अकाउंट्स ओनली इसलिए लिखा दिया जाता है कि निशान ज़दा चेक, इसलिए कि ये जो चेक है ये फलां आदमी के अकाउंट में जमा हो जाए और जब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे तो वहाँ पर वो अपने पैसे जो होंगे वो अपने हामिल चेक के ज़रिए जो होंगे वो निकलवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं निशान ज़दा चेक। उसके बाद है सफरी चेक है आपके पास। अब तो आपका जो हर जगह पर एटीएम मशीन है, बहुत सारी जगहों पर एटीएम मशीन जो है वो मौजूद हैं, तो पैसे निकलवाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर हो गया है। लेकिन पहले ये होता था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो पैसे साथ ले जाने की बजाय सफरी चेक जो होता है वो बनवा लेते। जैसे हबीब बैंक का मुहाफिज था, यूनाइटेड बैंक का हमरा चेक जो था, उसका ये तरीकाकार होता है कि आप वहाँ पर जाकर बैंक से जो होते हैं वो पैसे जो होते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सफरी चेक कहते हैं, यानी कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की बजाय आप सिर्फ चेक लेके जाते थे और चेक बैंक वालों को देते तो वो आपको पेमेंट जो होती थी वो अदा कर देते थे। उसके बाद है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में ये होता है कि किसी भी आम आदमी ने जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना होता है तो वो बैंक